भोपाल से सीधे हमारे सहयोगी रमन कुमार हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। सीधा रमन से ज्यादा जानकारी लेते हैं। रमन, इस वक्त वहां पर क्या चल रहा है? क्योंकि यह भी कहा जा रहा है कि बहुत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता भोपाल पहुंचे हैं, लेकिन उनको एंट्री नहीं मिल रही है। इस वजह से पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच नोकझोंक की तस्वीर भी सामने आई है। रमन, बिल्कुल, मैं आपको मंच का नज़ारा भी दिखाऊंगा और जो कार्यकर्ता यहाँ पे आए हैं बड़ी तादाद में वो भी दिखाऊंगा। आप देखिए अभी इस वक्त जो है जीतू पटवारी जो कि मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उनका भाषण चल रहा है और लगातार राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के बोलने का इंतजार कार्यकर्ता कर रहे हैं। जो बड़ी तादाद में कांग्रेस के कार्यकर्ता आए हैं, महिला कार्यकर्ता आई हैं, वो राहुल गांधी को सुनने के लिए बेताब हैं और लगातार इंतजार किया जा रहा है कि राहुल गांधी कब बोलेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि मध्य प्रदेश को ही क्यों चुना गया कि आखिरकार जो 5 राज्यों के प्रदेश अध्यक्षों, सीएलपी लीडर्स और प्रदेश प्रभारियों के विरोध में पहला किसान सम्मेलन भोपाल में आयोजित हो रहा है। हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पवन खेड़ा हैं। सर, जिस तरीके से पहला किसान सम्मेलन भोपाल में आयोजित करने का फैसला किया, इसकी क्या वजह है? मध्य प्रदेश सोयाबीन का बहुत बड़ा उत्पादक है। सोयाबीन में जिस तरह से हमने समझौता किया, अमेरिका के सामने घुटने टेके, बहुत भारी नुकसान यहाँ के किसानों को उसका झेलना पड़ेगा। अगली जो है यवतमाल में, महाराष्ट्र में कपास के किसानों के साथ भी यही चोट हुई है। तो जो डर के मारे ब्लैकमेल होने के बाद प्रधानमंत्री ने सरेंडर किया है और बदहवासी में एक डील कर दी। 18 दिन रुक सकते थे। सबको मालूम था कि सुप्रीम कोर्ट अमेरिका का एक जजमेंट देने वाला है। थोड़े दिन और खींचनी थी नेगोशिएशन, नहीं खींच पाए। अब वो क्या डर था उनको? एप्स्टीन फाइल्स का डर था या जनरल नरवणे की पुस्तक को लेकर राहुल गांधी संसद में बोलने वाले थे, वो डर था। जो भी था, डर के मारे इस प्रधानमंत्री ने घुटने टेके, जिसका सीधा सीधा नुकसान यहाँ के किसानों को हुआ। लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति तो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को नहीं मान रहे हैं। माने या न माने, जो हमने दरवाजे खोल दिए वो तो बंद रहते। जो हम मान गए कि रूस से हम तेल नहीं खरीदेंगे वो तो बंद रहता। हमने जो अपने कृषि क्षेत्र को खोल दिया अमेरिका के लिए वो तो बंद रहता। $500 बिलियन का सामान हम खरीदने की शर्त मान गए वो तो बंद होता। ये सब खोलने की जरूरत क्यों पड़ी? अगर आप 18 दिन और रुक जाते तो ये सब नहीं करना पड़ता। भोपाल के बाद यवतमाल में किसान सम्मेलन होगा, फिर श्रीगंगानगर में सम्मेलन होगा। क्या पूरे भारत में किसान सम्मेलन के आयोजन करने का फैसला हुआ? क्योंकि भारत है एक कृषि प्रधान, मूल रूप से कृषि प्रधान देश है, तो ये जाहिर सी बात है कि कृषि अगर उस पर अगर असर पड़ता है तो देश की अर्थव्यवस्था की भी रीढ़ टूटती है। तो पूरे देश में हम इस बात को, इस पैगाम को लेकर जा रहे हैं। एक आखिरी सवाल, एआई सम्मेलन में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जिस तरीके से प्रोटेस्ट किया, सरकार की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा है कि भारत की बदनामी की गई। भारत की बदनामी तब नहीं हुई जब गलगोटिया चल रहा था। हरदीप पुरी से भारत की बदनामी नहीं होती। आप भारत की बदनामी होती है जब 8-10 नौजवान विरोध प्रदर्शन अहिंसक रूप से कर ले। ये इतनी मजबूत सरकार कि 5-6 नौजवानों से हिल गई। ये हालत है इस खोखली सरकार की। धन्यवाद। हमसे बातचीत के लिए कैमरामैन संजय सिंह के साथ रमन कुमार, भोपाल, न्यूज़ 24।